जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी द्वारा सुनाई गई कहानी नहीं माना तो पछताओ। एक राजा के दरबार में एक साधु गए। राजा ने साधु से अपना भविष्य पूछा। साधु ने कहा, राजन, परसों तुम्हारे राज में घोड़े का व्यापारी आएगा। उसके पास काले रंग का बहुत खूबसूरत घोड़ा होगा। उस घोड़े को कोई नहीं खरीदेगा। जब बाजार उठने लगेगा तो वह व्यापारी घोड़े को लेकर तुम्हारे पास आएगा। तो उस घोड़े को खरीदना मत, और अगर खरीद भी लिया तो कभी सवारी मत करना, और अगर कभी सवारी भी किया कभी पूरब की तरफ मत जाना, और अगर पूरब की तरफ गए तो भी वहाँ एक औरत मिलेगी, उस पर कभी विश्वास मत करना और अपने साथ मत लाना। अगर साथ भी ले आए तो कभी उससे ब्याह मत करना, और अगर ब्याह भी कर लिया तो उस कभी विश्वास मत करना, और दरबार में लेकर मत बैठना। इतना कहकर महात्मा जी चल दिए। तीसरे दिन एक व्यापारी आया। राजा ने निश्चय किया कि मैं घोड़ा खरीदूंगा ही नहीं, लेकिन शाम को व्यापारी घोड़ा लेकर आया और राजा की दुहाई दी, और मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, घोड़ा खरीदना में क्या हर्ज है, सवारी मत कीजिएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, व्यापारी को घोड़े की कीमत दे दो और घोड़ा अस्तबल में बांध दो। कभी इसका जिक्र मुझसे मत करना। कुछ दिन बीते तो दरबारियों ने घोड़े की तारीफ राजा से करनी शुरू कर दी। राजा टालता रहा। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज, इतना शानदार और खूबसूरत घोड़ा है कि आपको शोभा देगा। एक बार सवारी करने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़ा तैयार करो, मैं आज घोड़े की सवारी करूँगा। राजा घोड़े पर बैठा। ज्यों ही एड़ लगाई कि घोड़ा पूरब की तरफ भाग खड़ा हुआ और जाकर एक जंगल में खड़ा हो गया। इतने में एक सुंदर औरत रोती चिल्लाती आई और कहने लगी कि महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पति को डाकू ने मार डाला, मुझे बचाइए। राजा ने पहले टाल दिए। औरत लगी राजा की दुहाई देने और कहने लगी कि महाराज, मुझे इस जंगल से निकाल कर चाहे और कहीं और छोड़ दीजिए। राजा क्या कर उसने औरत को घोड़े पर बिठाया और लेकर चला। रास्ते में औरत बोली कि महाराज, मेरे कोई और नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे अपने यहाँ ही शरण दे दीजिए। राजा ने सोचा, ठीक ही कहती है, अनाथ औरत है, अकेली कहाँ भटकेगी, महल में पड़ी रहेगी। यह सोचकर राजा उसे महल में ले आया और महल में रख लिया। राजा उससे बात नहीं करता था। एक दिन वह औरत राजा के सामने आई और कहने लगी, महाराज, मैंने क्या अपराध किया है कि आप मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते और खोज खबर भी नहीं लेते। राजा उसका हाल चाल पूछने लगा। एक दिन उसने उससे ब्याह भी कर लिया। कुछ दिन बीतने पर उसने राजा से कहा कि मुझे अपना दरबार दिखा दीजिए। राजा उसे दरबार में ले आया। जब दरबार चल रहा था तो बीच में ही वह औरत पैर पटकती हुई चली गई। दरबार खत्म होने पर राजा ने रानी से बीच में उठकर आने का कारण पूछा। उसने कहा कि आपके दरबार बहुत बदमाश है, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और इशारे कर रहे थे। राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म दिया कि दरबारियों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएं। जब दरबारियों का कत्लेआम हो गया तब साधु के शब्द राजा के दिमाग को झकझोरने लगे। राजा के पास सिवाय पछताने के कोई रास्ता ही नहीं था। महात्मा हर बातों को आदि से अंत तक समझा देते हैं, हमारी बुराई भलाई को भी समझा देते हैं, लेकिन हम अपनी अज्ञानतावश उनकी नेक सलाह की अवहेलना कर जाते हैं। सो अंत में रोने और पछताने के कोई और चारा नहीं रह जाता है। जय गुरुदेव जय